यूक्रेन को F-16 देने पर बेहद गंभीर हो गया है। अमेरिका F-16 देने पर बाइडेन प्रशासन और विपक्ष करीब करीब एक मत है। अमेरिकी सीनेटर मार्क केली ने डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन को एक लेटर लिखा है। मार्क केली ने यूक्रेन को F-16 देने की जोरदार वकालत की। मार्क केली की चिट्ठी में रिपब्लिकन सीनेटर्स के भी साइन है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बिग बॉल पर आपके सामने, जहां बाइडेन की पार्टी के सेनेटर मार्क केली ने डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन को लिखे लेटर में किन किन बातों का जिक्र किया है। चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए किस तरीके से यूक्रेन को अब जल्द F-16 मिलने वाले हैं और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन का समर्थन कर रहे नेताओं के साथ बातचीत करने के बाद हमारा मानना है कि अमेरिका को यूक्रेन को F-16 विमान देने चाहिए। ये एक अहम क्षमता होगी जो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकती है। डेमोक्रेटिक सेनेटर मार्क केली की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। मदद के तौर पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये इस वक्त यूक्रेन के लिए। चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि किस तरीके से यूक्रेन को F-16 की ये पावर मिलने के बाद हम ये कह रहे हैं यही बड़ी ताकत होगी जिसके बल पर यूक्रेन सामना कर पाएगा, जहां रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है F-16। हालांकि इसे मजबूरी भी जान लीजिए क्योंकि पुराने F-16 को सप्लाई करने में 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है और महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरीके से यूक्रेन लंबे समय से F-16 की जो डिमांड करता आया है, दोहराता आया है और नए F-16 डिलीवरी करने में 6 साल लग सकते हैं। 2 यूक्रेनी पायलट्स यूएस जाकर ट्रेनिंग ले चुके हैं। F-16 उड़ाना इतना मुश्किल है कि ट्रेनिंग में भी 4 साल लग जाते हैं। अब ताकत और मजबूरी के तहत ये इंफॉर्मेशन जरूरी है क्योंकि रूसी ठिकानों को टारगेट करना जिस तरीके से F-16 मिलने के बाद यूक्रेन के लिए आसान हो जाएगा, वहीं मजबूरी के तहत समझिए कि किस तरीके से F-16 के मुकाबले रूस के पास Su-35 फाइटर जेट्स भी हैं। तिवारी सर, इस पर चर्चा करने से पहले की ग्राफिक्स का भी हम रुख करना चाहेंगे क्योंकि F-16 दुनिया की जिस तरीके से सबसे घातक फाइटर जेट्स है उसकी खूबी भी यहां पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। इसकी स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 4220 किलोमीटर, हथियार 6 मिसाइलों से ये लैस हो सकता है और मिसाइल टाइप हवा से हवा में क्षमता रखता है मार करने की। रडार 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट डिटेक्ट किए जा सकते हैं। खासियत खराब मौसम में भी ये उड़ान भर सकता है। तिवारी सर, कितने बड़े गेम चेंजर ये साबित हो सकते हैं। ताकत के साथ साथ मजबूरी का भी हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि ये जो टाइम है ट्रेनिंग को लेकर, डिलीवरी को लेकर, यही तो यूक्रेन चिंता बार बार जाहिर करते आए हैं ज़ेलेंस्की। अब आने वाले वक्त में क्या यूक्रेन और ऑफेंसिव हो सकता है, खासकर अप्रैल और मई के महीने की जब हम बात करते हैं तो? सुरभि, F-16 अपने टाइम में काफ़ी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट रहा है और इफेक्टिव भी रहा है, लेकिन यह खाली मशीन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पॉर्टेंट, इससे लड़ाई लड़ी जाती है। और अपने क्वालिफाइड और डेडिकेटेड पायलट भी अगर देते हैं तो इसका असर कुछ आ सकता है, लेकिन F-16 खाली इन यूक्रेनियन पायलट्स में जो पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है उनके हाथों में देख के चाहे कि हम रशिया का नुकसान कर सकें। ब्रजेश सर, मैं चाहूंगी इस पर आप भी रिएक्ट करें जरा कि F-16 से यूक्रेन को कितनी मजबूती मिल पाएगी रूस को हराने में। ब्रजेश सर, देखिए, ये जो F-16 या बड़े बड़े हथियार हैं, नॉर्मल कोर्स में जैसे आप उदाहरण देते हैं, हमारे पास में फ्रेंच रफेल आए थे, उनको साइन करने में, ले आने में, ट्रेन करने में, ऑपरेशनाइज करने में समय लगता है। तो ये एक मनोबल को ऊपर करता है और ये दिखाता है कि लंबे समय तक हम आपके साथ हैं। लेकिन इसके साथ इशू हम एक बताना चाहेंगे, विल टू फाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन द आर्मामेंट, या चाहे वो मिसाइल हो या